जय हिंद, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप सभी का बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और देखिए, बात होगी फिल्म जाट की। जाट वो फिल्म जो पिछले 10 अप्रैल को रिलीज हुई 2025 को, और फिल्म ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की अगर आप कमाई के लिहाज से देखें और जिस तरह से एक्टिंग की गई है उसके लिहाज से। क्योंकि आप देखिए कि सनी देओल जिन्होंने इतना लंबा करियर अपनी लाइफ का दिया है बॉलीवुड में, उनकी ये तीसरी सबसे बड़ी फिल्म बनने जा रही है गदर 2 गदर के बाद। तो ऐसे में विवाद आखिरकार क्यों हुआ है? अचानक से ये फिल्म जो है सुर्खियों में जरूर है, लेकिन इसकी वजह अलग हो गई है। मतलब ये कि कल तक ये फिल्म इसलिए चर्चा में थी कि फिल्म की कमाई बहुत शानदार थी, फिल्म में एक्टिंग बहुत शानदार हो रही थी, फिल्म के किरदारों की चर्चा हो रही थी, फिल्म को लेकर जो बज़ था वो बहुत ज्यादा था। लेकिन अचानक से ये जो चर्चा है वो हो रही है, लेकिन अब अलग तरीके से हो रही है। वो क्यों? आखिरकार जो पूरी फिल्म है उसको लेकर जो प्रदर्शन है वो क्यों हो रहा है? कई जगहों पर आपने सुना होगा कि जो रणदीप हुड्डा है उनके लिए जो नारेबाजी है वो भी हो रही है। कई जगहों पर उनके रणदीप हुड्डा मुर्दाबाद के नारे तक लगाए जा रहे हैं। आखिरकार ये क्यों हो रहा है? विरोधी आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं? सवाल ये है कि बैन तक करने की बात कही जा रही है कि भाई जाट को बैन कर दो। ये सब क्यों? एक तरफ जहां पर फिल्म लगातार बढ़िया कमा रही थी, अच्छा कमा रही थी, अभी लंबा वीकेंड भी आने वाला था, मतलब क्या समझिए आप, गुड फ्राइडे, कल सैटरडे है, संडे है, तो ऐसा लग रहा था कि फिल्म जो है कमाई जो है और अच्छा कर लेगी। लेकिन फिलहाल फिल्म को एक तरह से आप समझिए नुकसान हो सकता है इससे। तो आपको हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो में कि आखिरकार इस फिल्म के विरोध की वजह क्या है। अब आप समझिए, ये जो पूरी फिल्म है सनी देओल और रणदीप हुड्डा की फिल्म जाट, जो कि 10 अप्रैल को रिलीज हुई है, ये लगातार छाई हुई थी। लेकिन अब ये विवाद में जालंधर के थाना सदर में जाट मूवी के एक्टर और डायरेक्टर के खिलाफ FIR तक दर्ज करा दी गई है। जी हाँ, सनी देओल, रणदीप हुड्डा, विनीत कुमार, डायरेक्टर गोपीचंद, प्रोड्यूसर नवीन मालिनेनी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मामला धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की धारा 299 BNS के तहत किया गया है। अब आरोप क्या है? देखिए, आपने समझ तो लिया कि FIR दर्ज किया गया, ये FIR क्यों है ये भी आपने समझ लिया। अब आप आरोप समझिए, आरोप क्या है इस पूरी मूवी पे। FIR में यह आरोप लगाया गया कि रणदीप हुड्डा ने ईसा मसीह और ईसाई धर्म के में इस्तेमाल की जाने वाली पवित्र चीजों का अनादर किया है। पिछले कुछ दिनों में ईसाई समाज इसे लेकर रोष व्यक्त कर रहा है। लगातार पिछले कुछ दिनों से फिल्म के निर्माता और निर्देशक पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपनी इस फिल्म में ऐसे दृश्य डाले जिनसे एक धार्मिक प्रतीक का अपमान किया गया। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। संबंधित अधिकारी ने आश्वासन दिया कि आरोपों की निष्पक्ष जांच की जाएगी। अब देखिए, इन सब के बीच आपको यह भी समझना होगा कि जिस तरीके से ये पूरी फिल्म आई, जिस तरीके से ये पूरी फिल्म जो है लगातार बढ़िया कर रही है, लेकिन इन सब के बीच अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं फिल्म को लेकर, क्योंकि देखिए हुआ क्या है ना कि इस फिल्म में जो एक विवाद है वो ऐसा है कि जो धार्मिक भावना है वो भड़काने का आरोप इसलिए लग रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं एक स्टैचू है ईसा मसीह की और ठीक उसके आगे रणदीप हुड्डा आते हैं और एक उसी तरह का पोस्टर वो देते हैं। मतलब कि कुछ ऐसा रिसेंबल करने की कोशिश की जा रही है और इसी को लेकर विवाद है कि कहीं ना कहीं जो धार्मिक भावना है उसको ठेस पहुंचा रहे हैं आप लोग इस तरह की तस्वीरों को पेश करके। बहरहाल हंगामा इतना बढ़ गया है कि अब कहा यह जा रहा है कि भाई फिल्म को आप बैन कर दीजिए। हालांकि देखिए, अच्छा देखिए सीन क्या है वो आप समझिए। रणदीप हुड्डा इस सीन में देखे जा रहे हैं, जिस सीन में विवाद है वो चर्च में क्रूज के ठीक नीचे खड़े हुए, चर्च में उनके सामने ही कथित तौर पर हिंसा दिखाई जाती है जबकि लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि सीन को लेकर ईसाई समुदाय ने आपत्ति जताई है। स्पेसिफिकली इस सीन को लेकर आरोप यह है कि सीन के जरिए ईसाई लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई और इस वजह से फिल्म को जो है वो बैन कर देना चाहिए। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें रणदीप हुड्डा मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कि पहले जहां पर फिल्म को लेकर अच्छा बज हो रहा था कि फिल्म बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी एक्टिंग हुई है, फिल्म को देखना चाहिए, अब दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि फिल्म को रुकवाने को लेकर जगह जगह पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें, रिपोर्ट्स ये भी है कि ईसाई समुदाय के एक प्रतिनिधि ने ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर को फिल्म जाट पर रोक लगाने की मांग पत्र की है। उन्होंने कहा है कि उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए एक्टर्स और क्रू के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए, वरना 48 घंटे में फिल्म की स्क्रीनिंग रोकने का अल्टीमेटम दिया, नहीं तो खुद ही कदम उठाएंगे मजबूरन। ऐसा भी कहा जा रहा है एक धार्मिक वर्ग की तरह से। बहरहाल अगर आप हिंदी सिनेमा को समझें तो ये जो विवाद है, ये जो बातें हैं वो कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा इमरजेंसी रिलीज हुई थी, इस फिल्म को लेकर कितना विवाद बढ़ा था। लगातार रिलीज
जो डेट है वो टालनी पड़ी थी। अभी पिछले दिनों फिल्म जो है छावा रिलीज हुई, इसका विवाद भी आपको पता ही है कि किस तरह से औरंगजेब को लेकर जो विवाद उठा वो थमने का नाम नहीं ले रहा, अभी तक जो है विवाद चल रहा है। तो फिल्मों का और विवादों का, लेकिन ये जो विवाद है ना ये अलग इसलिए हो गया क्योंकि इसका मामला ये बताया जाए भाई ये धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। अच्छा, आपको याद होगा पिछले कुछ सालों पहले एक फिल्म आई थी पीके, उसको लेकर भी विवाद हुआ था कि भाई पीके में भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश की गई थी। तो ये कोई पहला नया मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसी फिल्में आई हैं जिस पर ये लगातार आरोप लगाए गए कि कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को आप ठेस पहुंचा रहे हैं। अब जब फिल्म जाट जो कि लगातार जबरदस्त सफलता के झंडे गाड़ी, और जैसा कि मैंने आपको बताया सनी देओल जैसे एक्टर जिन्होंने कि बॉलीवुड में इतना लंबा समय गुजार दिया, आप समझिए उनकी ये तीसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म होने जा रही है। गदर 2 गदर के बाद ये तीसरी फिल्म जाट होगी, और अब सफलता का आलम यह है कि जाट 2 को लेकर भी कह दिया गया कि भाई जाट 2 भी आएगी। और इन सब के बीच अगर इस तरह की मांग की जा रही है कि भाई फिल्म को बैन किया जाए, धार्मिक भावनाओं को इसने ठेस पहुंचाया है, तो अब सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में इसको लेकर क्या क्लियरिफिकेशन दिया जाएगा। क्या उस स्पेसिफिक सीन को पूरी तरह से डिलीट कर दिया जाएगा, उसके बाद इसे वापस रिलीज किया जाएगा? क्योंकि अब देखिए सिनेमा तो रिलीज हो चुकी है, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो फिल्म देख चुका है, लेकिन अब विवाद तो हो रहा है। विवाद को लेकर लगातार जो आप समझिए नारेबाजी है वो हो रही है, लगातार जो FIR अब तो वो भी हो चुकी है। तो ऐसे में अब आप ये भी समझ लीजिए कि फिल्म ने अब तक 62 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। और अब सवाल अक्षय कुमार की फिल्म केसरी 2 भी क्योंकि अब रिलीज होने वाली है तो दोनों के बीच में टक्कर भी देखने को मिलेगी। लेकिन अब कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा है कि इस विवाद की वजह से इस फिल्म को अच्छा खासा नुकसान हो सकता है, जो कि बहुत तेजी से ग्राफ जो है उसका आगे बढ़ रहा था। अब जाट 2 का लेवल अप होने वाला है, ये बात भी कही गई थी। जाट की सक्सेस के बाद सनी देओल और टीम ने जाट 2 की अनाउंसमेंट कर दी है, कहा यह गया कि जाट 2 का लेवल अप होगा। अभी से अनाउंसमेंट हुई है और लोगों के बीच में एक्साइटमेंट भी है। लेकिन इन सब के बीच में जो आरोप रणदीप हुड्डा पर और फिल्म पर लगे हैं, उसके बाद अब यह कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि फिल्म में ये जो पर्टिकुलर सीन जिसको लेकर विवाद है उसे हटा दिया जाए और उसके बाद फिल्म जो है वो फिल्म जो है वापस से लगाई जाए। लेकिन अभी इसको लेकर कोई क्लियरिफिकेशन जो है वो किसी तरफ से आया नहीं, ये लगातार जांच अब की जाएगी और ये देखा जाएगा कि क्या सचमुच ऐसा है, क्या सचमुच धार्मिक भावनाएं जो आहत हो रही है, जांच का विषय होगी। लेकिन इन सब के बीच फिल्म जाट जो कि लगातार बहुत ही बढ़िया कर रही थी, उसको थोड़ा ब्रेक जरूर लग गया है। और अब ब्रेक लगने की वजह यह भी है कि केसरी 2 भी रिलीज हो गई है। तो देखना अहम होगा कि ये जो विवाद है उससे कई बार देखिए ये भी सुन लीजिए, आप ये भी समझ लीजिए कि विवाद का जो है ना कई बार फायदा भी हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि विवाद का अक्सर नुकसान ही होता हो, चाहे वो फिल्मी दुनिया हो या वैसे भी आप बात करिए तो हो सकता है कि इस विवाद का जाट को फायदा भी मिल जाए, यू नेवर नो। लेकिन कहीं ना कहीं फिलहाल अभी जो फिल्म के कैरेक्टर्स हैं, क्रू मेंबर्स हैं, जो डायरेक्टर हैं, वो अभी थोड़े से जरूर आप कह सकते हैं कि परेशान है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से FIR दर्ज हुई उसके बाद अब देखना होगा कि जो जाट है उसकी क्रू टीम, जो डायरेक्टर्स हैं, जो लीगल टीम उनकी होगी, वो क्या कदम उठाएगी और क्या जवाब देगी। बहरहाल विवाद काफी बड़ा है, लेकिन देखना दिलचस्प कि आने वाले समय में फिल्म जाट किस तरह का बिजनेस करती है और ये जो आरोप उन पर लगा है धार्मिक भावनाओं को आहत करने का, उस पर क्या कुछ क्लियरिफिकेशन आता है। इस तरह के वीडियोस के लिए आप देखते रहिए लाइव टाइम्स। फिलहाल बहुत शुक्रिया, थैंक यू।